दोस्तों निरमा एक ऐसा प्रोडक्ट जो 90 के दशक में अपने विज्ञापन की वजह से भारतीय मार्केट में काफ़ी पॉपुलर बन गया था। दोस्तों कैसे एक शख्स ने साइकिल पर अपने प्रोडक्ट को बेचकर 17,000 करोड़ रुपए का कारोबार फैलाया। लेकिन दोस्तों फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्केट पर 60% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी रखने वाला निरमा मार्केट से पूरी तरह से गायब हो गया। तो दोस्तों जानेंगे सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें, जिससे कि हम ऐसी ही रियल बिजनेस केस स्टडीज इस चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों ये कहानी है गुजरात के रहने वाले करसन भाई पटेल की। दोस्तों करसन भाई पटेल किसान फैमिली से बिलोंग करते थे और पढ़ाई लिखाई के बाद इन्होंने गुजरात में ही लैब टेक्नीशियन की नौकरी भी प्राप्त कर ली। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर गुजरात सरकार में सरकारी नौकरी भी हासिल कर ली और फिर ये सरकारी नौकरी को करने लगे। लेकिन सरकारी नौकरी करने के बाद भी इनके मन में कुछ अलग था कि मुझको कुछ अपना अलग बड़ा बिजनेस करना है। दोस्तों लेकिन तभी करसन भाई पटेल की जिंदगी में एक भूचाल आ गया। इनकी बेटी की एक हादसे में अचानक से मृत्यु हो गई और इनकी बेटी का नाम था निरुपमा। ये प्यार से उसको निरमा कहकर बुलाया करते थे और इन्होंने अपनी बेटी को लेकर बड़े बड़े सपने देखे हुए थे कि मुझको अपनी बेटी को काफ़ी बड़ा नाम करना है, अपनी बेटी का नाम बड़े अक्षरों में लिखवाना है। लेकिन ये इनका सपना पूरी तरह से टूट चुका था उस हादसे के कारण। लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी और अपना जो वो सपना था अपनी बेटी का नाम अमर करने का, ये उस सपने को पूरा करने में जुट गए। और उसी सपने को लेकर फिर इन्होंने अपना निरमा डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। अपने वॉशिंग पाउडर को बनाकर उसको मार्केट में बेचना शुरू किया। लेकिन उस टाइम पर प्रॉब्लम ये थी कि मार्केट में और भी काफ़ी अच्छे अच्छे ब्रांड थे, जैसे कि HUL का सर्फ एक्सल, ये काफ़ी पॉपुलर प्रोडक्ट था उस समय पे और इसको बीट करना काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी थी, लेकिन ये काफ़ी महंगा हुआ करता था। इसीलिए करसन भाई पटेल ने अपनी अलग ही स्ट्रेटजी लगाई और जहाँ पर सर्फ एक्सल 15 रुपये किलो के दाम पर मिलता था, इन्होंने अपना जो निरमा वॉशिंग पाउडर था उसको महज 3.5 रुपये प्रति किलो के रेट पर देना शुरू किया। जो लोग गरीब थे या जो इतने महंगे वॉशिंग पाउडर को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन था। इसीलिए इनका निरमा वॉशिंग पाउडर धीरे धीरे मार्केट में पकड़ बनाने लगा। और फिर ये अपने प्रोडक्ट के साथ लोगों को से एक वादा भी करते थे कि अगर आपके कपड़े साफ़ नहीं हुए तो आपका पूरा पैसा आपको वापस दिया जाएगा। लोग भी उसको फिर ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उसको खरीदने लगे क्योंकि एक तो ऑब्वियसली ये मार्केट रेट से काफ़ी सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा था और ऊपर से भी अगर वो इससे संतुष्ट नहीं है तो उनका पैसा उनको वापस मिल रहा था। इसीलिए लोगों ने इस पर विश्वास करना शुरू किया और धीरे धीरे इनके प्रोडक्ट को खरीदना शुरू किया और देखते ही देखते निरमा अहमदाबाद में एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट बनने लगा। और जब करसन भाई पटेल ने देखा कि उनका निरमा अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है तो उन्होंने फिर अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर अपना पूरा टाइम अपने इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग और उसको बनाने से लेकर तमाम जितने भी कार्य थे उनको देना शुरू किया, जिससे कि उनका निरमा जो ये एक प्रोडक्ट है वो ग्लोबल प्रोडक्ट बन सके। और फिर इतनी सफलता के बाद फिर निरमा के जो प्रोडक्ट थे उनको दुकानदार उधारी पर भी लेने लगे। ओबियसली ये ग्रोसरी में ऐसा ही होता है कि जो भी दुकानदार हैं कंपनी उनको प्रोडक्ट 10 या 15 दिन के क्रेडिट पर देती है कि आप पहले हमारा सामान बेचिए, उसके बाद आप हमको पेमेंट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला निरमा ने भी अपनाया और अपने प्रोडक्ट दुकानों को उधारी में देने लगे, जिससे कि जो दुकानदार थे वो इनकी पेमेंट करने में आनाकानी करने लगे। जब भी इनके बंदे जो होते थे वो दुकान पर पेमेंट करके लिए जाते थे तो दुकानदार उनसे यही कहकर उनको वापस लौटा देते थे कि आपका प्रोडक्ट तो बेकार है, इसको लोग खरीदना पसंद ही नहीं कर रहे थे, सारा माल दुकान में ही सड़ रहा है। वो इस तरह से बहाना मारकर उनको टरका देते थे, जिससे फिर कंपनी के पास जो पैसे का फ्लो है वो रुक गया, कंपनी को चलाना काफ़ी मुश्किल होने लगी। और फिर करसन भाई पटेल ने एक अपना अलग ही आइडिया निकाला और उन्होंने जितने भी दुकानों पर उनके प्रोडक्ट थे उनको सभी को वापस मंगाया और फिर अपने बंदे को भेजा कि जितने भी दुकानों पर हमारे प्रोडक्ट हैं उनको वापस से लेकर आइए। और इन्होंने जितने भी मार्केट में इनके निरमा के वॉशिंग पाउडर के पैकेट मौजूद थे उन सभी को अपने एक गोदाम में स्टोर करके रख लिया। और उसके बाद इन्होंने अपनी मार्केटिंग को और भी अच्छा करने के लिए अपने निरमा वॉशिंग पाउडर का एक विज्ञापन शूट कर उसको टीवी पर दिखाना शुरू किया। निरमा, निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, निरमा ने बांधा सामान, वॉशिंग पाउडर निरमा, थोड़ा सा पाउडर और झाग ढेर सारा, घर भर के कपड़ों को पल में
और ये इनका विज्ञापन टीवी पर बार बार दिखाया जाने लगा, जिससे कि जो इनका निरमा वॉशिंग पाउडर था वो बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर किसी के जुबान पर चढ़ गया। जब भी कोई दुकान पर जाता था तो वो निरमा वॉशिंग पाउडर ही मांगता था। और दूसरी करसन भाई पटेल ने उसमें ये स्ट्रेटेजी लगाई कि जितने भी इनकी कंपनी में लोग काम करते थे और जो उनके रिलेटिव थे, सभी को कहा कि आप अपने आसपास की दुकानों पर जाकर निरमा वॉशिंग पाउडर की डिमांड करें, जिससे कि दुकानदारों को भी लगे कि निरमा एक अच्छा प्रोडक्ट है और हमको उसको रखना चाहिए, जिससे कि वो इसको रखने के लिए मजबूर हों। और जहां एक तरफ टीवी पर विज्ञापन की वजह से लोगों में को पॉपुलर हो रहा था, दूसरी तरफ लोग कहकर मांग रहे थे, तो फिर दुकानदारों के लिए मजबूरी हो गई कि निरमा वॉशिंग पाउडर को अपने पास रखना। और जो प्रोडक्ट उन्होंने वापस भेजे थे वही प्रोडक्ट फिर उन्होंने निरमा को एडवांस पेमेंट देकर वापस से उठवाने शुरू किए, जिससे वापस से जो निरमा का पूरा कैश फ्लो था वो वापस से सुचारू रूप से चलने लगा और फिर से निरमा वॉशिंग पाउडर के पास पर्याप्त पैसे आने लगे, जिससे कंपनी और भी ग्रोथ होती गई। और जहां उसके वॉशिंग पाउडर पहले काफ़ी सीमित मात्रा में बिक रहे थे, अब उसके विज्ञापन और ऐड देखने के बाद निरमा की डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी मार्केट के अंदर। और फिर निरमा गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एक मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट बन चुका था। और फिर साल 2005 में आने तक तो ये पूरी तरह से एक ब्रांड के रूप में स्थापित हो चुका था और ये शेयर बाजार में भी लिस्ट हो चुका था। देखते ही देखते निरमा की ग्रोथ हो रही थी और कंपनी नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही थी। साल 2010 तक कंपनी का कारोबार अच्छा खासा चल रहा था और इसका कारोबार 17,000 करोड़ से भी ऊपर का हो चुका था। लेकिन फिर कुछ ऐसी गलतियां हुई कि जिससे ब्रांड पूरी तरह से डूबता चला गया। सबसे पहली गलती उसमें यह हुई कि कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा पैसा आ चुका था, इसलिए फिर कंपनी ने अलग अलग बिजनेस में अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू किया। जहां पर ये सीमेंट उद्योग, निरमा यूनिवर्सिटी, केमिकल बिजनेस में उतर गए और फिर इन्होंने अपने भी और अन्य प्रोडक्ट बनाने शुरू किए, जिससे जो इनका मेन प्रोडक्ट था निरमा वॉशिंग पाउडर, उससे कंपनी का ध्यान पूरी तरह से हटता चला गया और कंपनी का जो निरमा वॉशिंग पाउडर की जो क्वालिटी थी वो भी धीरे धीरे डाउन होती चली गई और ना कंपनी ने उस पर कोई इनोवेशन किया। लेकिन दूसरी तरफ HUL ये समझ चुका था कि अब निरमा बजट सेक्टर में अपनी पूरी तरह से पकड़ बना चुका है, इसीलिए जो उनका मार्केट में पहले से अच्छा प्रीमियम सेगमेंट जो उन्होंने पकड़ रखा था सर्फ एक्सेल के नाम से, वो उस अपने प्रोडक्ट को तो सस्ता नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट था। अगर वो उसके दाम सस्ते कर देते तो लोगों पर उसका डाउट होता कि इन्होंने क्यों इसके दाम सस्ते किए हैं, तो उससे प्रोडक्ट की रीच गिर जाती। इसीलिए फिर HUL ने अपना एक बजट फ्रेंडली जो नया प्रोडक्ट था व्हील लॉन्च किया, जो ओबियसली निरमा की टक्कर के लिए ही उतारा गया था, उसकी मार्केट को कैप्चर करने के लिए ही उतारा गया था। और HUL ने कुछ ऐसे विज्ञापन बनवाए जिसमें HUL का जो व्हील था उसको निरमा से कंपेयर करके अच्छा दिखाया गया, जिससे कि लोग भी उसको अच्छा समझने लगे। और जहां एक तरफ निरमा वॉशिंग पाउडर था उसकी बिल्ड क्वालिटी भी फिर कंपनी उस तरीके से नहीं कर रही थी जैसा उस पर ध्यान पहले दे रही थी, इसलिए निरमा की जो सेल थी वो धीरे धीरे गिरने लगी। क्योंकि 2010 के बाद लोगों की इनकम भी बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा आ रहा था, तो लोग भी प्रीमियम प्रोडक्ट को खरीद कर अपना स्टेटस दिखाना चाहते थे, वो सस्ते प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहते थे। इसीलिए वो निरमा को छोड़कर अन्य जो प्रीमियम प्रोडक्ट थे उन पर शिफ्ट होने लगे, जहाँ से भी निरमा को जो सेल था वो काफ़ी कम होने लगा और निरमा की मार्केट पूरी तरह से और दूसरी कंपनियों ने कैप्चर करनी शुरू कर दी थी। फिर मार्केट में और भी नए नए ब्रांड उतरने लगे, टाइड हो गया, एक्टिव व्हील हो गया, ये ब्रांड फिर पूरी तरह से जो निरमा की मार्केट थी उसको कैप्चर करने में लग गए। दूसरी तरफ फिर इन्होंने मार्केटिंग भी गलत तरीके से करनी शुरू कर दी। एक तरफ जहां इनका जो 90s का ऐड था वो महिलाओं को लेकर बनाया गया था, जिससे कि महिलाएं उससे डिटर्जेंट पाउडर से अच्छी तरह से कनेक्ट कर रही थी। फिर इन्होंने उसके बाद में जो अपना विज्ञापन शूट किया वो ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर किया। ऋतिक रोशन के साथ इन्होंने अपना ऐड शूट किया, जिससे कि भी इनकी मार्केटिंग को काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि अगर वो ऋतिक रोशन की जगह किसी महिला को लेकर ऐड शूट करते तो, क्योंकि वो महिला के लिए प्रोडक्ट था और बेसिकली जो घर में यूज होता है, इसीलिए अगर उसको कोई महिला करती तो वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते ऑडियंस को। जहां इन्होंने ऋतिक रोशन से ऐड शूट करवाया उससे भी कंपनी की जो मार्केटिंग पर लगने वाला पैसा था वो पूरी तरह से वेस्ट हुआ, इसीलिए कंपनी का प्रोडक्ट धीरे धीरे डूबता चला गया। और कंपनी ने फिर अपनी मार्केटिंग भी उस तरह से नहीं की जैसे ये पहली कर रहे थे। आप अगर देखें कि 90 के दशक का आपको एक ऐड याद है जो उनका काफ़ी फेमस हुआ था, उसके बाद से कोई ऐसा ऐड आपको शायद ही याद होगा जो निरमा का आपने कभी टेलीविज़न के ऊपर देखा हो। इसीलिए जो निरमा कंपनी का प्रोडक्ट था निरमा वॉशिंग पाउडर, वो लोगों की आंखों से धीरे धीरे ओझल सा होता चला गया। एक तरफ 60% मार्केट पे कब्जा करने वाला निरमा वॉशिंग पाउडर पूरी तरह से मार्केट से गायब होता चला गया। हालांकि फिर निरमा ने काफ़ी बाद में जाकर अपने नए नए और प्रोडक्ट उतारे, निरमा में भी उसने कई वेरिएंट निकाले, लेकिन बाद में उसकी जो वो रीच थी वो पूरी तरह से गिर चुकी थी और लोगों का ट्रस्ट निरमा के ऊपर से पूरी तरह से हट चुका था। इसीलिए फिर निरमा धीरे धीरे मार्केट से पूरी तरह से गायब होता चला गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें और थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।